राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। आज मेरी दादी जी का 10वां घाट जिसे कहते हैं वो था, तो बाल वाल छिलवाने पड़ते हैं। तो आपको मेरा नया लुक कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। श्रीकांत भाई, आपका बहुत स्वागत है चैनल पे। झारखंड से बड़ी उथल पुथल वाली खबरें सुनने को आ रही हैं। हेमंत सोरेन विद परिवार प्राइवेट चार्टर प्लेन से दिल्ली आते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलते हैं। और उधर आपको पता है राहुल गांधी का आरआर शुरू हो गया है, सुप्रिया श्रीनेत का आरआर शुरू हो गया है, कांग्रेस का आईटी सेल चालू हो गया है कि ईडी का डर दिखाकर हमारे एक सहयोगी को तोड़ रहे हैं। श्रीकांत भाई, जरा खबर की गहराई तक जाएं और हमारे दर्शकों को बताएं कि चल क्या रहा है। क्या सच में हेमंत सोरेन ईडी के डर से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आगे भाजपा ही वो विकल्प है जो उनके काम आएगा? कांग्रेस एज अ अपोजिशन या एज अ फ्रेंड खत्म हो चुकी है जी। नमस्कार और आप सभी दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मामला बहुत महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन का एक और विकेट गिरने को है और वो गिर ही रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं। बिहार चुनाव में दरअसल हेमंत सोरेन ने आरजेडी से 2 सीट मांगी थी कि हमें 2 सीट दे दीजिए, हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं। और वैसे भी झारखंड बिहार का एक तरीके से जब डिवाइड नहीं हुआ था बिहार झारखंड, तो वो बिहार का एक हिस्सा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आरजेडी ने 2 सीटें दी नहीं और जब वो राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने कहा कि आरजेडी से जाकर बात कीजिए। तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, 56 से ज्यादा सीटें उसके पास है विधायिका की और 3 लोकसभा सदस्य हैं, और वो ठसक के साथ आया। उसकी जो वाइफ है, जो स्त्री है, कल्पना सोरेन, उसकी एक पूरे झारखंड में पैन झारखंड एक अपील है, महिलाएं उससे जुड़ती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अगर ये जीते थे, अगर ये जीते थे, बीजेपी को डिफीट करके जीते थे और तमाम दिल्ली से बीजेपी की तमाम फोर्सेस लगी थी, फिर भी ये जीते थे, तो उस जीत की इबारत लिखने वाली कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के पीछे जो सिंपैथी एक तरीके से बनी थी जेल जाने के बाद, और 5 महीने वो ईडी के चक्कर में और बीजेपी के चक्कर, मैं सीधी बात कहूं तो वो जेल होकर आए थे। इस बीच आपको पता है जब शिबू सोरेन की मृत्यु हुई, सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति अगर कोई थे तो वो देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आपको पता है कि राजनाथ सिंह, जब उनकी बरही या 13वीं थी, तो राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे झारखंड। और दरअसल एक तो ये फैक्ट है, दूसरा ये फैक्ट है 98 में और 2005 में जेएमएम एनडीए का हिस्सा रही है। एनडीए का हिस्सा रही है, इसका यह मतलब है कि जेएमएम बीजेपी के लिए अछूत नहीं है और बीजेपी के लिए जेएमएम अछूत नहीं है। कोयला मंत्री रहे शिबू सोरेन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और हाँ, और दूसरा यह है कि 5 महीने के लिए सही मुख्यमंत्री वो बीजेपी के सपोर्ट से बने हैं शिबू सोरेन। तो बीजेपी के लिए वो अछूत नहीं और बीजेपी इनके लिए अछूत नहीं। और सबसे बड़ा कारण, एक और डिफेक्टो कारण ये है, देखिए दरअसल इस वक्त झारखंड सरकार के पास जो जितनी भी फ्री बीज योजनाएं थी, पिछले 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, झारखंड के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी सही तरीके से मिल नहीं रही है। और वो कॉप, या फिर कहा जाए जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, जेएमएम को साइडलाइन कर चुके हैं, वो जेएमएम से बात नहीं करते। शिबू सोरेन को उस तरीके से कहा जाए कि वो आखिरी सलाम कांग्रेस ने नहीं दिया, और कांग्रेस के तमाम नेता भी ऐसे हैं जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को लेकर डाइजेशन जिनका बेहतर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरीके से चीजें चेंज हुई, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ऑपरेशन रेड हंट क्यों चला, छत्तीसगढ़ में वो सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्यों वहां डबल इंजन सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उड़ीसा में क्यों सक्सेस हुआ और मध्य प्रदेश में क्यों सक्सेस हुआ, क्योंकि वहां डबल इंजन सरकार है, कहीं ना कहीं केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकार काम करती है। एक, और वो झारखंड में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा उसने बड़े पैमाने पर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं है। कैग की रिपोर्ट यह कहती है कि लगातार लॉस में जा रही है झारखंड सरकार, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू का साइकिल नहीं बन रहा है। आपको याद है चंपई सोरेन, चलिए जरा चंपई सोरेन के बारे में बताऊं मैं आपको। चंपई सोरेन, जब हेमंत सोरेन जेल गए थे और जेल के बाद आए तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और चंपई सोरेन को बाहर कर दिया।
जब चंपई सोरेन दिल्ली मिलने आए तो उनको टाइगर सोरेन भी कहते हैं, टाइगर चंपई भी लोग वहां के कहते हैं। जब दिल्ली आए और पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप दिल्ली क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे चश्मे का जो नंबर है वो बदल गया है और मैं चश्मा ठीक कराने, आंखों की जांच कराने आया हूं। अभी 4-5 दिन से हेमंत सोरेन दिल्ली हैं और दिल्ली में अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं से मिले हैं और आज की आप फोटो देखिए तो सब परिवार नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। तो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन जिस तरीके से अपने आप को अब प्लेज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जिस तरीके से अपने आप को एफर्ट में ला रहे हैं और हेमंत सोरेन को भी पता है कि भाई देखिए दरअसल मामला ये है कि बीजेपी से बैर लेकर और केंद्र सरकार से बैर लेकर आप झारखंड की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चला सकते हैं। उनके पास 56 विधायक हैं और प्रचंड बहुमत है और झारखंड में आप देखिए कि जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है और लेफ्ट पार्टीज भी हैं। और लेफ्ट पार्टी लगातार और कांग्रेस लगातार जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण और ईसाइयों के तुष्टीकरण में लगे हैं, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और कहा जाए कि वो आदिवासी की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि वहां के जल जंगल जमीन की कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत है, तो वो असहज महसूस कर रहे हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे अगले आने वाले 10 दिनों में, या हो सकता है कि बिटवीन द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाद भी हो सकता है। इसमें एक्चुअली समय अवधि का क्लियर नहीं है। दो चीजें संभव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक, आपको झारखंड में पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। झारखंड में पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है और झारखंड का एक व्यक्ति आपको केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है। या इसका उल्टा भी समझिए कि दरअसल जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन एक महिला कैबिनेट मंत्री जो है वो आपको दिल्ली में दिखाई देगी। आप समझिए इसका दरअसल मतलब क्या है। दरअसल जेएमएम बीजेपी के साथ अब खड़ी होना चाहती है और देखिए इसके पीछे बीजेपी भी बहुत बड़ा कारण है। दरअसल झारखंड की बीजेपी की जो इकाई है वो आपसी रंजिश, आपसी फूट और आपसी एक दूसरे के, अब देखिए दरअसल बाबूलाल मरांडी एक बहुत वाकई एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ, जो पूर्व बीजेपी का ऐसा व्यक्ति जिसने बीजेपी को वहां खड़ा किया, और आप ले आते हैं एक ऐसे रघुवर दास को जो एक तरीके से ब्यूरोक्रेट है और वह व्यक्ति केवल सरकार की बात नहीं करता, जमीन से कटा हुआ व्यक्ति रहा है, औने पौने वो लागू करता है नियम। और आप सोचिए कि उस व्यक्ति का वहां पर कुछ खास इम्पैक्ट भी नहीं है और जो आपसी रंजिश, फूटबाजी है, कलहबाजी है, वो तो है ही। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। 4 दिन पहले झारखंड में, झारखंड की जो बीजेपी की इकाई है वो श्वेत पत्र लाना चाहती थी। श्वेत पत्र, सारी चीजें हो गई, सब कुछ हो गया, टाइपिंग नहीं हो पाया। सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लाने के लिए टाइपिंग नहीं हो पाया। आपको बताऊं, पीसी के लिए पत्रकार बुला लिए गए, फिर हैंड रिटन श्वेत पत्र जारी किया गया, हैंड रिटन, टाइप नहीं किया गया। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि क्या केंद्र बीजेपी, केंद्र की जो है आला कमान, नड्डा जी, अभी तो नड्डा जी है, क्या उन्होंने झारखंड की बीजेपी को कमजोर कर दिया या झारखंड की बीजेपी वाकई कमजोर है? इसमें दो चीजें हो सकती हैं दरअसल। या तो आप एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, या फिर आप डबल इंजन की सरकार को मानते हुए, जिस तरीके से आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में एक पूर्व सीएम थे जगनमोहन रेड्डी, ठीक? तो जगनमोहन रेड्डी क्या करते थे? कोई भी बिल अगर पेश होता था, कोई भी बिल अगर आता था, तो उनके तमाम पार्टी के जो सांसद हैं वो वॉकआउट कर जाते थे। ये बहुत सारे ऐसे बिलों को लोकसभा और राज्यसभा में सपोर्ट कर देते थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो दरअसल हेमंत सोरेन की बार्गेनिंग चल रही है। हेमंत सोरेन इस बात को लेकर बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है और जब तक ये चीजें फाइनल नहीं होती हैं, हेमंत सोरेन मुझे लगता है वापस झारखंड जाने वाले भी नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन का इतना क्लियर है कि इन दोनों में से किसी एक एस्पेक्ट को वो चुनकर ही जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना में उसकी सरकार है, हिमाचल में उसकी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर्नाटका में उसकी सरकार है और एक मिली-जुली सरकार जो उसकी झारखंड में चल रही थी। और कांग्रेस का एक बहुत विवादित विधायक भी है, गोल टोपी है दरअसल वो, और वो जिस तरीके से बयान देता है, जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी बयान देता है,
एक मैं आपको बताऊं, गढ़वा एक जगह है झारखंड की, ठीक। दरअसल स्कूलों में छुट्टी किस दिन होती है नन्हे भाई? शुक्रवार को सर, जानता हूँ मैं। हाँ, तो गढ़वा में छुट्टी शुक्रवार को होती है। वहां जनगण मन नहीं गाया जा रहा है, वहां अलततैया हो रहा है, अलतकिया हो रहा है, वहां नमाज बच्चों को सिखाई जा रही है। तो एक तरीके से, और जमाई टोला, जो जमाई टोला है झारखंड में, वो बहुत बड़ा फैल रहा है, बड़े पैमाने पर वो झारखंड में फैल रहा है, जो जमाई टोला पर अंकुश नहीं लग रहा है। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है झारखंड में, और जो ईसाई मशीनरियों, जो मिशनरी है, वो किस तरीके से दलित और आदिवासियों को अपने तक, अपने पास जोड़ रहे हैं, और एक बहुत बड़े पैमाने पर जसोवा ऑपरेशन जसोवा जो चल रहा है, और बड़े पैमाने पर आपको पता है कि झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो हेमंत सोरेन के लिए भी खतरे की घंटी है कि पैसा है नहीं, और अगर अब ईडी और सीबीआई ने रेड कर दी और किसी मामले को लेकर, आप समझ रहे हैं, पूछताछ कर लिया, तो हेमंत सोरेन जवाब क्या देंगे? हेमंत सोरेन बचेंगे कैसे? क्योंकि पैसा है नहीं, 1 साल की सरकार हो गई है, 4 साल और बाकी है। 4 साल अगर अकंटक राज करना है झारखंड में, तो वही है कि मोदी शरणम गच्छामि, अमित शरणम गच्छामि। श्रीकांत, उसमें जी। एक और बात है ना कि जी। हेमंत सोरेन को कांग्रेस के साथ पैक्ट करके उस पैक्ट में रहने का फायदा क्या है? कांग्रेस जैसी पार्टी को, विकलांग पार्टी, नपुंसक पार्टी को अपने कंधों पे हेमंत सोरेन क्यों ढोए? चुनाव वो जीत गया, सीटें उसकी आ गई हैं, तो उसके पास एक बड़ा अच्छा सिंपल सी बात है ना। अब एक बात सोचिए, 34 सीट वो जीत के बैठा है, उसको टोटल चाहिए 42 सीट है, 41 सीट। तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, तो वो कांग्रेस को क्यों ढोए? और भाजपा में आएगा तो 5 साल निष्कंटक राज करेगा ना, एक दो घोटाला करेगा, 2-4-5 हजार करोड़ फिर कमाएगा, और ईडी सीबीआई तो है ही उसकी अपनी अब। मैं देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आपको और मुझे ये बात मानना पड़ेगा ना कि हेमंत सोरेन रातों रात चार्टर प्लेन से विद पत्नी दिल्ली क्यों पहुंचे? वो वहां पे जाके भाजपा को ऑफर दिए होंगे ना, आइए मैं मुख्यमंत्री, लेकिन साथ में आप रहिए मेरे मेरे पास 3 लोकसभा सांसद हैं, एक राज्यसभा सांसद है, वो मैं आपको देता हूं। तो हेमंत सोरेन बार्गेनिंग करेगा। अब कल्पना सोरेन मंत्री बने चाहे ना बने, हेमंत सोरेन अगले 4 साल तो झारखंड में निष्कंटक राज करेंगे ना। और कांग्रेस जैसी लायबिलिटी, राहुल गांधी जैसा आदमी, आज उसका मैं एक बयान सुन रहा था बैठ के, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया द्रोणाचार्य ने, एकलव्य का अंगूठा काट दिया द्रोणाचार्य ने, है। वो एकलव्य की कहानी को लाके उसने धारावी में छोटे छोटे बिल्डरों पे गिरा दिया, कहता अडानी की सरकार है, अडानी की सरकार है। तो सर, ऐसे आदमी के साथ जो आदमी बेसिर पैर की बातें करता हो, उसको हेमंत सोरेन क्यों ढोए? और सर, क्यों हेमंत सोरेन जेल जाए? हेमंत सोरेन को पता है कि अगर आज मैं विरोध करूंगा तो तुरंत ईडी एक है छोटे से मुकदमे में मुझे रगड़ देगी और फिर जेल जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से जमानत हुई है। और सर, उसमें एक और कारण बताऊं जो मुझे लगता है कि भाजपा आज तक, आपको भी पता है, कभी वहां अकेले अपने दम पे बहुमत नहीं ला पाई। और भाजपा का वहां जो भी कैडर रहा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, सर इन सब में मैं आपको देखिए सच बताऊं, अब वो बात रही नहीं है। रघुबर दास तो एक बार विद्रोह कर चुके हैं, राज्यपाल थे, वहां से फिर वापस आए हैं। अर्जुन मुंडा अपनी सीट हार गए, बाबूलाल मरांडी उम्रदराज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब चाहेगी कि हेमंत सोरेन, क्योंकि आदिवासी लीडर हैं, उनके फादर से संबंध अच्छे थे शिबू सोरेन से भाजपा के, तो भाजपा एकदम चाहेगी कि जैसे और बहुत सारे राज्यों में हमारी दूसरी छोटे पार्टियों से विलय करके सरकारें चलती रही हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है महाराष्ट्र। अब उद्धव और ठाकरे थोड़ा गोल टोपी वाले हो गए, लेकिन पहले तो कट्टर सनातनी हिंदू थे ना, तो बहुत अच्छी सरकारें चली हैं। तो भाजपा एकदम सर चाहेगी कि हेमंत सोरेन उनके साथ पड़े रहे, और भाजपा को पता है कि जैसे बिहार में कोई बहुत बड़ा बीजेपी लीडर नहीं है जो नीतीश को बाईपास करके मुख्यमंत्री पद ले पाए, तो झारखंड में भी सर अभी ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं है जो हेमंत सोरेन को बाईपास करके बीजेपी का लीडर वहां मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोके। सॉरी। तो ऐसे में श्रीकांत भाई, अगर हेमंत सोरेन भाजपा के साथ आते हैं तो वो झारखंड के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के चौतरफा विकास के लिए सर भाजपा के साथ पैक्ट होना बहुत जरूरी है। केंद्र की वो बहुत सारी योजनाएं
तुरंत झारखंड को मिलेंगी, जिसकी झारखंड को आज जरूरत है। और हेमंत सोरेन के लिए भी बढ़िया है कि भाई एक तरफ प्रदेश का विकास, उसके बाद उनका निष्कंटक राज। तो कहीं ना कहीं सर देखिए, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ गिव एंड टेक। और सर पॉलिटिक्स में कुछ लोगों ने बोला ना, कह रहे हेमंत सोरेन को जेल भी तो बीजेपी भेजी थी। तो मैंने कहा सर, मैं एक बात कहता हूं शुरू से कि पॉलिटिक्स में याददाश्त कमजोर करनी पड़ती है। आप बहुत ज्यादा पुरानी बातों को याद रखेंगे तो आप बहुत घटिया पॉलिटिशियन हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में वो एक कहावत है ना कि नो परमानेंट दोस्त नो परमानेंट दुश्मन है। जो कल दोस्त था आज दुश्मन हो जाएगा, जो आज दुश्मन है कल वो दोस्त बन जाएगा। तो हेमंत सोरेन भी इसी टाइप के आदमी, उनको पता है कि बगैर भाजपा सिर्फ आटा की चक्की है जेल में, और विद भाजपा मुख्यमंत्री का पद है और झारखंड का चौतरफा विकास है। तो हेमंत सोरेन भी हर तरफ से बेनिफिट में है, और भाजपा एक और राज्य में फिर वापसी कर जाएगी, भाजपा को भी फायदा है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो एकदम सही हैं। हो सकता है हेमंत सोरेन अगले एक आध हफ्ते 10 दिन में भाजपा के साथ पैक्ट करके सरकार गिरा के नई सरकार बना दे और विश्वास पत्र उड़ा दे। जी श्रीकांत भाई। दरअसल जो मुझे फाइनल रिमार्क करना था, आपने फाइनल रिमार्क कर दिया। अब मैं आपका काम कर देता हूं। अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में मिलेंगे राष्ट्रहित में, तब तक करेंगे एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री।